अक्सर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमें दिखती तो साधारण सी हैं, पर उनके पीछे कुछ राज छुपे होते हैं। आज जो कहानी सुनाने वाला हूं वो रिया और रचित के कुछ ऐसे सीक्रेट्स लाएंगे आपके सामने जो आपके दिल को छुएंगे, तो अंत तक जरूर सुने। ये शादी का माहौल कोई आम शादी का माहौल नहीं है, ये खास है क्योंकि आज रचित और रिया दोनों जीवन भर के लिए एक साथ होने वाले हैं। रचित दूल्हे की ड्रेस में स्टेज पे खड़ा रिया का इंतजार कर रहा है। तभी सामने से रिया घूंघट में, लाल जोड़े में खूबसूरत सी उसकी तरफ बढ़ती चली आ रही है। रचित के दिल की धड़कनें बढ़ती चली जा रही हैं और रिया उसके पास आके कहती है, सुनो, कैसी लग रही हूँ मैं? रचित उसे देखता है और प्यार से बोलता है, हमेशा की तरह वही सुंदर प्यारी सी। इतना सुन के रिया मुस्कुरा देती है। फिर पंडित जी 7 वचन 7 फेरे करवाने लगते हैं। भूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्य शशांक वहिनयनं वन्दे मुकुन्द। पर इस 7 फेरे के दौरान में रचित को और रिया को उन दोनों का वो पहला दिन याद आता है जब वो पहली बार ऑफिस में मिले थे। ये दोनों एक ऑफिस में ही काम करते थे। रचित वहां पर सीनियर था और रिया अभी रिसेंटली ज्वाइन की घबराई हुई सी एक लड़की थी जो पहले दिन ही ऑफिस आने में काफी लेट हो गई। आते ही जैसे वो गेट खोलती है तो वो किसी से टकरा जाती है और उसकी सारी फाइलें गिर जाती हैं और वो फाइलें उठाते हुए बड़बड़ाने लगती है। ओह शिट, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी यार। पहले दिन ही पता नहीं क्या इम्प्रेशन पड़ेगा मेरा। मैं बहुत ही लेट हो गई हूँ यार। सामने खड़ा लड़का उसकी हेल्प करता है और उसका सामान उठा के देते हुए कहता है, हाय रिया, आई एम रचित, आई एम योर बॉस एंड आई एम नॉट एंग्री ऑन यू। इट्स ओके, फर्स्ट डे होता है लेट हो जाना, पर इट्स ओके। चलो आ जाओ, मैं तुम्हें काम समझाता हूँ। पर उन्हें यह नहीं पता था कि ये पहले दिन का टकराना जीवन भर का उनका साथ होने वाला है। इसके बाद रिया और रचित काम के सिलसिले में अक्सर बाहर जाते, मीटिंग्स पे जाते। रिया कहीं ना कहीं रचित से आकर्षित होने लगी और रचित भी उसे कहीं ना कहीं पसंद करने लगा। इस प्यार के सिलसिले को बढ़ाते हुए वैलेंटाइन वाली रात जब पूरे ग्रुप की पार्टी चल रही थी, तब रचित रिया को कह देता है, रिया, आई नो ये कहने में मुझे वक्त लगा, पर दिल से मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मुझे ये प्यार मोहब्बत की बातें करनी नहीं आती, हमेशा डॉक्यूमेंट में फंसा रहता हूँ, पर क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? रिया सोच में पड़ जाती है और फिर जवाब देती है, रचित, मुझे भी तुमसे प्यार था। मैं भी ये बात तुमसे कई दिनों से कहना चाहती थी पर कह नहीं सकी। पर हाँ, मुझे भी तुमसे प्यार है। मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और फिर देखो आज वो वक्त आ गया जब रचित और रिया दोनों एक बंधन में बन चुके हैं। शादी के बाद रचित रिया को लेकर अपने घर पहुंचा। रिया वॉज सो एक्साइटेड एंड शी वॉज सो हैप्पी कि फाइनली लाइफ की एक नई शुरुआत। जब रचित उसे अपने कमरे में ले जाने वाला है तब वो रुक जाता है, सोच में पड़ जाता है। तब रिया उससे पूछती है, क्या हुआ रचित, रुक क्यों गए? चलो ना। रचित कुछ सोच में पड़ जाता है, फिर हिम्मत करके रिया को बोलता है, आज जो तुम्हें पता चलेगा उसे प्लीज समझने की कोशिश करना। मैं जानता हूं ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अजीब रहेगा, पर आई नो यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अरे बाबा, इतनी पहेलियां मत बुझाओ, बताओ मुझे जो भी है। रचित रिया को अपने कमरे में ले जाके दिखाता है जहां चारों तरफ रचित और रिया की शादी की फोटोज लगी हैं, मिले हुए कई ऐसी जगह जाने की जहां पर रिया शायद अब तक गई नहीं थी। रिया परेशान होकर पूछती है, रचित क्या है ये सब? ये हमारी शादी की फोटो? पर हमारी शादी तो आज ही हुई है ना। और ये कैसे? यहाँ तो मैं कभी गई नहीं हूँ। ये सब क्या है, मुझे बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अचंभे की बात तो थी क्योंकि रचित और रिया की आज ही शादी हुई, पर ये फोटोज तो कुछ टाइम पहले की लग रही हैं और इनकी मुलाकात तो अभी कुछ दिन पहले हुई। यही सब ख्याल रिया के दिमाग में दौड़ रहे थे। तब रचित बताता है, रिया, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, हमारी शादी भले ही आज हुई है, ये तुम्हारे लिए है, पर हमारी शादी आज से तकरीबन 5 साल पहले हो चुकी थी।
हम दोनों बहुत खुश थे। हम दोनों प्री वेडिंग के लिए गए मनाली, वहाँ की ये फोटोज, फिर शादी। पर पता है जब हम हनीमून पे जा रहे थे तब उस कार एक्सीडेंट में मैं उम्मीद खो बैठा था कि तुम बचोगी कि नहीं बचोगी। तब डॉक्टर्स ने बताया कि तुम बच तो गई हो पर तुम्हें कुछ भी याद नहीं। अचानक अगर मैं तुम्हारे सामने जाता और मैं तुम्हें ये सब चीजें याद दिलाने की कोशिश करता तो शायद मैं तुम्हें खो देता। मैं चाहता था कि तुम मुझे पहले जैसे ही प्यार करो, ना कि दिमाग पे ये जोर डालो कि तुमने मेरे साथ क्या वक्त बिताया, कहाँ वक्त बिताया। इसलिए मैं रुक गया, तुम्हारे घर वालों को समझाया, मेरे घर वालों को समझाया। फिर शायद किस्मत में ये लिखा था कि हम दोबारा मिलें और तुम मेरी हो। इसलिए उस दिन नौकरी के लिए तुमने जब अप्लाई किया था तो वो मेरी कंपनी थी। आई वॉज एक्साइटेड कि चलो तुम्हारे साथ वक्त तो मिलेगा। फिर धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ी। रिया, तुम्हें पाने के लिए इस जन्म क्या अगले 7 जन्म तक इंतजार कर सकता था, पर मेरी किस्मत में तुम लिखी थी, सिर्फ तुम। हत्थां विच होवे तेरा हथ, समा उत्थे ही खलो जवे, ओ तेरा मेरा प्यार वेख चन ओले बदला दे हो जवे। कुछ प्यार ऐसे ही होते हैं जो समय तो लगाते हैं, पर अगर आपके नसीब में है तो वो कहीं पे भी मिल जाते हैं। आजा गल्ला करिए